हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरीज। तो हम लोग कर रहे हैं एम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और एबीपीएमयू सीनेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2025 के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। प्रीवियस के 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए अपने चैनल पे, तो आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लाइन से हम लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं और ये नेक्स्ट आज के 20 क्वेश्चन और यानी कि 60 क्वेश्चन हम लोग आज कर लेंगे। तो पहले की वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिए एंड आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टॉपिंग एंड टेलिंग मीन्स। A. To record in nursing care record. B. To wash the baby's face and bottom. C. To apply a apron, wash hand and apply gloves. D है हमारा to remove apron and glove wash hands। ठीक है, तो टॉपिंग एंड टेलिंग का मीन्स होता है हमारा, आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर पता है, वरना मैं बताती हूँ। ओके, टॉपिंग एंड टेलिंग का मीन्स होता है वॉश द बेबी फेस एंड द बॉटम। ठीक है, टॉपिंग मतलब टॉप, ठीक है, टॉप मतलब हमारा आ जाएगा फेस। ठीक है, टेल कहाँ होती है, अगर हम लोग नॉर्मल से बात करें तो बॉटम में होती है, यानी कि नीचे। तो ये हमारा इस हिसाब से हम लोग याद कर सकते हैं कि बेबी का फेस फोकस करना है ऐसे एंड बॉटम वॉश जो वो करना है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ किल्ड वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन मैंने इसका वीडियोस अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं देखा आप लोग तो शॉर्ट्स में एक बार जाके चेक कर लेंगे ना, इम्यूनाइजेशन करके है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि किल्ड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, क्या है। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना एंड इसका आंसर इसके ऑप्शन है ए OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, बी रूबेला हो गया, सी है IPV हो गया एंड डी है BCG हो गया। ठीक है, तो OPV, रूबेला और BCG ये तो लाइव वैक्सीन है एंड इनका लाइव वैक्सीन है ये सब। ठीक है, तो इनमें से एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा सी IPV वैक्सीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द चिल्ड्रन इन विच एज ग्रुप एग्जिबिट पैरेलल प्ले। ठीक है, प्ले के भी मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, बस आप लोगों को देखना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तो देखो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, बाकी मैं ट्रिक्स से भी सारे जितने भी MCQ हैं वो आप लोगों को अच्छे से करवा दूँगी, जिससे आप लोग अच्छे मार्क्स के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में बैठेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पैरेलल प्ले किस ग्रुप में एग्जिबिट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2 to 3 ईयर्स, बी है हमारा 1 ईयर, सी है हमारा 4 to 5 ईयर एंड डी है हमारा 5 ईयर यानी कि आगे का। ओके, तो सबसे पहले तो पैरेलल प्ले। ठीक, तो 43 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 to 3 ईयर में जो है एग्जिबिट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन अ प्री टर्म बेबीज कॉज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बी रेट्रोलैटरल फिब्रोप्लास्टिया, सी नियोनेटल सेप्सिस, डी नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। तो इसका आंसर हमारा होगा रेट्रोलेटेंट फिब्रोप्लेजिया। ओके, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी प्रीटर्म बेबीज में कॉज करती है रेट्रोलेंट्रल फिब्रोप्लेजिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनोवल्यूशन ऑफ द नियोनेटल हाइपोबिलिरुबिनिया। ठीक है, हाइपरबिलिरुबिनिया का मतलब समझ लो पहले एक बार, आई गेस सबको पता ही होगा, बट नहीं पता है तो हाइपर का मतलब इंक्रीज। ठीक है, बिलिरुबिन किसमें पाया जाता है, जॉइंडिस में, है ना। बिलिरुबिन हो गया हमारा एनीमिया यानी कि ब्लड में किस पाया जा रहा है, यानी कि बिलिरुबिन का ज़्यादा हो जाना ब्लड में। ठीक है, इसके ऑप्शन है हेपेटाइटिस, बी है एपेट्रस, सी कैरेनाइट्रस, डी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कैरेटिक ट्रेस। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन अ न्यू बॉर्न नोन एज कैरिंग्टस। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये यहाँ पे था और अब
ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो जो कैरेक्टर्स है इसको ही हम लोग जॉइंडिस भी बोलते हैं, नियोनेटल जॉइंडिस, ठीक है, क्योंकि बच्चों में हो रहा है तो नियोनेटल जॉइंडिस, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन अ न्यूबॉर्न नोन एज कर्नेक्ट्रस, ठीक है। बाइल सॉल्ट, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एंड बेलविरुबिन, ठीक है। तो जॉइंडिस में क्या ही होता है कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है, तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनकंजुगेट बिलिरुबिन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्लाइटली डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइन हेयर ओवर न्यूनेट बॉडी, ठीक है। जो बेबी है, मान लीजिए बेबी है, इसके हल्के हल्के हेयर जो होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग लेनिंगो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच कंडीशन इज द कार्मर रूल यूज एज क्लिनिकल असेसमेंट मेथड इन अ न्यूनेट्स, ठीक है। ऑप्शन बात करें, न्यूनेटल हाइपोबिलिरुबिनिया, न्यूनेटल कन्वर्जन, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, डी न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो इसके ऑप्शन ये हो गया, आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आंसर पता है तो। ओके, तो इसका आंसर होगा हमारा न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनिया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन देखो लगातार जॉइंडिस से ही पूछे गए हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हमारे लगातार उससे पूछे गए हैं, तो ये चीज़ याद कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। The term imitation of early breastfeeding means initiating breastfeeding within 1 minute, initiating breast feeding within 1 hour, ठीक है, initiating breastfeeding within 2 hour delivery एंड इनिशिएटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 ऑफ डे। ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि आफ्टर डिलीवरी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो विद इन 1 आवर करवाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूबॉर्न बेबीज जनरली रिक्वायर स्लीप फॉर अबाउट, छोटे बच्चे सोते बहुत हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर करना अपना कमेंट, फिर मैं बताती हूँ आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए है 9 आवर अ डे, बी 12 आवर अ डे, सी है 6 आवर अ डे, डी है हमारा 16 आवर्स अ डे। बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं तो इट मीन्स डी 16 आवर्स पर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक इमोशनल टास्क फॉर द टोडलर इज, जो बेसिक इमोशनल टास्क होता है एक टोडलर के लिए, ठीक, ट्रस्ट होता है, इंडस्ट्री होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, इंडिपेंडेंस होता है। इसका भी मैंने क्वेश्चन इसका जो पूरा टॉपिक था वो मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पर, समझा के किया हुआ है, शॉर्ट्स में देख लेना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% बनने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, इंडिपेंडेंस जो होता है टोडलर में वो इमोशनल टास्क होता है कि, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड of the newborn at birth are hugging and kissing, bathing and wrapping the child, see clear child's air and maintain temperature, keep the child in a close contact with mother। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ऑफकोर्स से बात है कि हम उसका एयर वे क्लीन करेंगे कि कोई म्यूकस वगैरह वो सक ना कर जाए, साथ ही उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ठीक है। केएमसी वगैरह कंगारू मदर केयर वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ डिटरमिनाइड, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो एक बार अगर नहीं पता है तो याद करो क्या होता है, 1000 वो लाइव बर्थ आउट ऑफ एवरी 100, लाइव बर्थ आउट ऑफ एवरी 1000, लाइव बर्थ आउट ऑफ एवरी 10,000 एंड नन ऑफ द अबव। आप लोग जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसका हम लोग आंसर, इसका फॉर्मूला जो था वो ये होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नंबर ऑफ डेथ, यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ मैं सही से, पर इसको ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, नंबर
of death in the first year of life equals to 100. ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन 1 ईयर ऑफ लाइफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे जो बता रही हूँ उसको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो हमारा ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम आई डिजीज इन अ न्यू बॉर्न कैन बी कॉज्ड, किसके कारण कॉज्ड होता है हमारा? HIV इन्फेक्शन के कारण, बी है गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण, सी है रूबेला इन्फेक्शन के कारण एंड डी है हमारा क्लाइमेडियल इन्फेक्शन के कारण। तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा, गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइप ऑफ इन्फेक्शन एंड न्यू बॉर्न कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया। फर्स्ट है हमारा HIV इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, मलेरिया, टाइफॉइड फीवर। ठीक है, इसका आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सेप्टिसीमिया। ठीक, सेप्टिसीमिया का मतलब पता ही होगा सभी को, इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन हाइपोग्लाइसीमिया द न्यू बॉर्न शुड बी गिवन। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कम है, यहाँ पे कुछ क्या कम है? ग्लूकोज कम है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो हम लोग क्या देंगे? नॉर्मल सी चीज़ें हम लोग उसको ग्लूकोज देंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजियोलॉजिकल इक्ट्रस यूजली अपीयर ऑन द रेग्रेस बाई द डे। इसका मतलब हमारा जॉइंडिस होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, इसी का दूसरा ही नाम है। ठीक है, तो ये कौन से दिन पे यूजली अपीयर होता है? तो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक फिजियोलॉजिकल हो गया, तो ये जो है एक पैथोलॉजिकल हो गया हमारा, और ये क्या हमारा फिजियोलॉजिकल हो गया। तो ये तो हमारे 24 आवर के अंदर ही जो होता है वो हो जाता है। जो फिजियोलॉजिकल है हमारा, ये हमारा अपीयर होता है 3rd डे से लेके 7 डे तक। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यू बॉर्न बेबी इज लिवर्ड एंड हैज़ अ विजिबल सिक्रेशन, द मेथड ऑफ सक्शन टू बी फॉलोड। फर्स्ट करना है नोज फर्स्ट, देन माउथ फर्स्ट, देन नोज, डीप इनसाइड माउथ अप टू लेरिंग्स, होल्ड बैक अपसाइड डाउन एंड क्लीन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो माउथ है उसका सक्शन करेंगे, देन नोज़ का करेंगे, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वैक्सीन टू बी गिवन एट बर्थ के टाइम पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो ये एक वॉच ऐसे करके याद कर लो, बर्थ के टाइम पे यही दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यानी कि BCG, ओरल पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी। बॉस यानी कि बॉश याद कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो ये बर्थ के टाइम पे दी जाती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है and in children with diarrhea the main aim ORS therapy is to prevent dehydration, reduce mortality rate, to correct water and electrolyte deficit एंड लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर अगर ऑल ऑफ द एबव दिए हैं तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। एंड क्वेश्चन पढ़ते रहो, इन्हीं में से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। एंड प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ फिर से। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू।